बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हम सिस और ट्रांस आइसोमर्स को देखेंगे और जी और ई नोमेनक्लेचर को भी डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन। तो अगर हम इस सिंपल स्ट्रक्चर की बात कर ले तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन आपके पास कितने हैं? 4 नंबर ऑफ कार्बन। तो अगर 4 कार्बन हो इसमें तो इसको क्या कहते हैं? ब्यूटेन। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि अगर एक कार्बन हो मीथेन, 2 ईथेन, 3 प्रोपेन, 4 ब्यूटेन, 5 पेंटेन, 6 हेक्सेन, 7 हेप्टेन, 8 ऑक्टेन, 9 नोनेन, 10 डिकेन। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। और दूसरी बात, अगर यहाँ पे अल्कीन हो यानी डबल बॉन्ड मौजूद हो तो उस केस में अल्केन के ANE को आप लोगों ने रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है? ENE से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास ई ब्यूटेन है, इसमें अगर एक डबल बॉन्ड हम ड्रॉ कर ले जिस तरह यहाँ पे हमने ड्रॉ किया तो ये आपके पास अल्कीन बन गया। इस केस में आप लोगों ने क्या करना है? इस केस में आप लोगों ने ब्यूटीन लिखना है। यहाँ पे हमने क्या किया? ANE को रिप्लेस किया ENE से। अब नेक्स्ट क्या करना है आप लोगों ने? नेक्स्ट आप लोगों ने ये करना है कि इसको नंबरिंग देनी है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जिस तरह ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हो या कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो तो उसको आप लोगों ने कम से कम नंबर देना है। तो इस केस में भी आप लोगों ने डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर देना है। तो इसीलिए नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3 एंड 4। डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है आपके पास? फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है। तो ये आपका हो गया 1 ब्यूटीन। कुछ किताबों में यहाँ पे इस तरह लिखा हुआ है 1 ब्यूटीन और कुछ में ये लिखा हुआ है ब्यूट 1 इन। तो दोनों नेम करेक्ट है, कोई भी नाम आप लोग दे सकते हैं इसको। तो यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर ले, नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों का कुछ यू बन रहा है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है। ये हो गया आपका नेक्स्ट एग्जांपल। इस केस में यहाँ पे डबल बॉन्ड इस वाले कार्बन पे मौजूद है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है? नंबर ऑफ कार्बन काउंट करना है। नंबर ऑफ कार्बन कितने आपके पास है? 1, 2, 3, 4 एंड 5 कार्बन हो गया। तो ये इसका है आपके पास पेंटीन। अब डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है? डबल बॉन्ड आपके पास आ रहा है 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे आ रहा है तो 2 पेंटीन हो गया आपके पास। अब अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर ले जिसमें नंबर ऑफ कार्बन भी ज़्यादा है और सब्स्टिट्यूएंट भी उसके साथ अटैच है तो उस केस में आप लोग इसको नंबरिंग किस तरह देंगे और इसको नाम किस तरह देंगे, चलो देखते हैं। यहाँ पे अगर हम इस वाले एग्जांपल की बात कर ले तो इस वाले केस में आपके पास नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 6 कार्बन है। तो ये आपके पास हो गया हेक्सीन, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड भी मौजूद है। लेकिन अगर हम डबल बॉन्ड की बात कर ले तो डबल बॉन्ड के जो पोजीशन है वो हमें नहीं पता। तो इसलिए सबसे पहले हमने ये देखना है कि कौन सा जो नंबरिंग सिस्टम है वो करेक्ट है। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो यहाँ पे अगर हम लेफ़्ट टू राइट दे दें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आपके पास आ रहा है थर्ड पोजीशन पे। अब अगर हम यहाँ से नंबरिंग दे दें 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो यहाँ पे भी आपके पास जो डबल बॉन्ड है वो थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। दोनों केसेस में आपके पास जो डबल बॉन्ड है वो सेम पोजीशन पे आ रहा है। लेकिन अगर हम फिर सब्स्टिट्यूएंट की बात कर ले, अगर डबल बॉन्ड आपके पास सेम पोजीशन पे आ रहा हो और यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट भी मौजूद हो तो फिर आप लोगों ने सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को भी देखना है। तो यहाँ पे अगर हम लेफ़्ट टू राइट नंबरिंग दे दें तो सब्स्टिट्यूएंट का जो नंबर बन रहा है या पोजीशन बन रहा है वो सेकंड बन रहा है। लेकिन अगर हम दूसरे साइड से दे रहे हैं, राइट टू लेफ़्ट दे रहे हैं, तो यहाँ पे उसका जो पोजीशन बन रहा है वो फिफ्थ बन रहा है। तो करेक्ट आपका कौन है? करेक्ट आपका है सेकंड नंबर जो सेकंड पोजीशन पे मौजूद है। तो उसका फुल नेम आपका क्या बनेगा? 2 मिथाइल। अब ये डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है? 3 पे आ रहा है, 3 हेक्सीन। तो ये इसका फुल नेम हो गया। यहाँ पे तो हम सिंपल एक डबल बॉन्ड को डिस्कस कर रहे थे। अगर कोई इस तरह का स्ट्रक्चर आ रहा हो पेपर में कि जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद हो, और कौन सा डबल बॉन्ड मौजूद हो? 2 डबल बॉन्ड मौजूद हो। तो अगर 2 डबल बॉन्ड मौजूद हो तो उसके लिए आप वर्ड यूज़ करेंगे डाई इन। डाई मीन्स 2, इन जो है ना अल्कीन के लिए यूज़ हो रहा है तो डाई इन का वर्ड
आप लोगों ने यूज़ करना है इन केस ऑफ 2 डबल बॉन्ड। तो अगर हम यहाँ पे इस डबल बॉन्ड की बात कर ले तो यहाँ पे भी ये डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे है और यहाँ पे भी ये डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे है। तो आप किसी भी कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट कर ले, सेम जो है नंबरिंग सिस्टम आ रहा है यहाँ पे, तो कोई भी करेक्ट है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4 कार्बन है, तो ये इसका हो गया आपके पास ब्यूटा। अब यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड मौजूद हैं, तो ये बन गया डाइईन। इसका पोजीशन भी आप लोगों ने देखना है, तो 1 2 एंड 3, 1 एंड 3 ब्यूटा डाइईन। अब अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात कर ले जिसमें आपके पास 2 डबल बॉन्ड मौजूद हो, एक आपके पास टर्मिनल में आ रहा है और एक इंटरनल आ रहा है, तो आप लोगों ने नंबरिंग टर्मिनल कार्बन से स्टार्ट करनी है जिसमें आपके पास डबल बॉन्ड टर्मिनल पे मौजूद हो। तो अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर ले तो 1 2 3, एक डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे आ रहा है, दूसरा डबल बॉन्ड आपके पास थर्ड कार्बन पे आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4 5 एंड 6। तो ये आपका हो गया हेक्साडाइन। डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे है? 1 एंड 3, 1 3 हेक्साडाइन। तो अगर यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट भी मौजूद हो, सेम स्ट्रक्चर विद सब्स्टिट्यूएंट, डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड और यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट, तो आप लोगों ने क्या करना है, उसके साथ सब्स्टिट्यूएंट को भी लिखना है। सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे आ रहा है? थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। ये क्या क्या बन रहा था? थर्ड बन रहा था, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है। तो 1 3 हेक्सा डाइईन, सेम नेम हो गया। यहाँ पे थर्ड पे आपके पास मिथाइल है, तो 3 मिथाइल भी साथ में अटैच कर ले, तो 3 मिथाइल 1 3 हेक्सा डाइईन। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात कर ले जो आपके पास साइक्लिक स्ट्रक्चर में मौजूद है, अभी तक तो हम डिस्कस कर रहे थे ओपन चेन अल्कीन। अब हम यहाँ पे अगर साइक्लिक अल्कीन की बात कर ले, सिंपल अल्कीन है ये, आपके पास 6 मेंबर रिंग है, यानी 6 कार्बन है इसमें, तो इसका आपके पास हो गया हेक्सीन। अब हेक्सीन, इसके साथ आप लोगों ने वर्ड यूज करना है साइक्लो, तो ये हो गया साइक्लोहेक्सीन। इन केस ऑफ साइक्लोहेक्सीन, अगर सिंपल एक ही डबल बॉन्ड मौजूद हो तो उसको हम कंसिडर करेंगे फर्स्ट कार्बन। तो यहाँ पे अगर आप 1 साइक्लोहेक्सीन लिखे या न लिखे, दोनों आपका करेक्ट नेमिंग सिस्टम है। अब यहाँ पे अगर ऐसे सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हैं इस रिंग में, तो फिर आप लोगों ने देखना है कि डबल बॉन्ड को भी कम नंबर मिल जाए और सब्स्टिट्यूएंट को भी कम नंबर मिल जाए। अब हमारे पास ये 5 कार्बन सिस्टम है, तो 5 कार्बन सिस्टम को हम नेम देंगे पेंटीन। अब यहाँ पे नंबरिंग हमने इस वाले कार्बन से स्टार्ट करना है और उस वाले कार्बन की तरफ मूव करना है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिल जाए, तो 1 2 एंड 3। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट आपके पास आ रहा है थर्ड पोजीशन पे, जो कि है आपके पास मिथाइल, तो 3 मिथाइल। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे है? 1। यहाँ पे वर्ड साइक्लो भी आप लोगों ने ऐड करना है, 1 साइक्लो पेंटीन। तो ये इसका फुल नेम हो गया, साइक्लो यहाँ पे पेंटीन से पहले आएगा। अब अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर ले जो कि उससे थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन भी ज़्यादा है और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड भी इसमें ज़्यादा है और उसमें एक सब्स्टिट्यूएंट भी मौजूद है, तो आप लोगों ने बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो करना है, सब्स्टिट्यूएंट को और डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर देना है। तो नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो कि इस वाले लेफ्ट टू राइट हम मूव करेंगे। तो इस केस में आपके पास क्या बन रहा है? इस केस में आपके पास बन रहा है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। एक तो आपके पास डबल बॉन्ड जो आ रहा है, डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे आ रहा है, दूसरा डबल बॉन्ड आपके पास थर्ड कार्बन पे आ रहा है, तीसरा डबल बॉन्ड आपके पास 5 कार्बन पे आ रहा है, तो ये आपका क्या बना? ट्राइन बना, 1 3 5 ट्राइन बना। अब अगर हम टोटल नंबर ऑफ कार्बन की बात कर ले, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इसमें 7 है, तो इसका बनेगा आपके पास हेप्टा। हेप्टा के साथ ये आप लोगों ने ऐड करना है। चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हेप्टा 1 3 5 ट्राइन। इसके साथ आप लोगों ने साइक्लो का वर्ड भी ऐड करना है, तो साइक्लो हेप्टा 1 3 5 ट्राइन। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, कहाँ पे मौजूद है? 7th पोजीशन पे मौजूद है। तो अगर हम इसके फुल नेम को देख ले तो फुल नेम कुछ यूँ बनेगा, 7 क्लोरो साइक्लो हेप्टा 1 3 5 ट्राइन, और 7 क्लोरो 1 3 5 साइक्लो
हेप्टाराइन। जिस तरह हमने पहले बात की थी कि दोनों नॉमेनक्लेचर करेक्ट है, तो आप किसी तरह इसको नाम दे सकते हैं। कुछ बुक्स में इस तरह का मेंशन किया हुआ है और कुछ बुक्स में दूसरी तरह से मेंशन किया हुआ है, तो आप लोग दोनों नॉमेनक्लेचर फॉलो कर सकते हैं। अब अगर हम इस एग्जांपल की बात कर ले, इस एग्जांपल में आपके पास सब्स्टिट्यूएंट क्या है, ज़्यादा है। तो आप लोगों ने वो लॉन्ग चेन सेलेक्ट करना है जिसमें आपके पास नंबर ऑफ कार्बन भी ज़्यादा हो और डबल बॉन्ड भी मौजूद हो। तो इस केस में अगर हम इस वाले चेन को देख ले तो ये आपके पास लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है विद डबल बॉन्ड। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अगर हम स्ट्रेट मूव करते हैं तो इन केस ऑफ दिस साइड ये आपके पास 5 बनेगा और ये 6 बनेगा। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन आपके पास 6 आ रहे हैं और दूसरे में आपके पास नंबर ऑफ कार्बन 7 आ रहे हैं, तो इसलिए आपके पास ये वाला करेक्ट हो गया। तो अगर 7 कार्बन हो तो उसको क्या कहते हैं, हेप्टीन। डबल बॉन्ड कहाँ पे मौजूद है, फर्स्ट नंबर कार्बन पे मौजूद है, तो ये आपके पास ये हो गया। इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, एक ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, एक दूसरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। दोनों आपके पास क्या है, इथाइल। दोनों सेम है और कितने नंबर में है, 2 में है, तो डाई इथाइल हो गया। पोजीशन कौन कौन सा है, 2 एंड 4, डाई इथाइल। तो उसको कंबाइन कर ले तो 2 4 डाई इथाइल 1 हेप्टीन, तो ये इसका फुल नेम हो गया। अब अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर ले तो नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास कुछ यूँ है कि इसमें डबल बॉन्ड मौजूद है और डबल बॉन्ड आपके पास कुछ इस तरह है कि कुछ में आपके पास जो सब्स्टिट्यूएंट इसके साथ अटैच है वो एक साइड पे है और कुछ में ये सब्स्टिट्यूएंट आपके पास दूसरे साइड पे है। वो किस तरह है, फॉर एग्जांपल हम अगर इसकी बात कर ले तो इस केस में यहाँ पे ये दोनों एग्जांपल्स को देख ले। दोनों एग्जांपल में नंबर ऑफ कार्बन आपके पास कितने हैं, 4। इसमें भी आपके पास 4 कार्बन है। दोनों केसेस में आपके पास नंबर ऑफ कार्बन क्या है, 4 है। तो अगर 4 हो तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, ब्यूटीन। अब यहाँ पे अगर हम बात कर ले डबल बॉन्ड की, तो डबल बॉन्ड भी सेकंड पोजीशन पे मौजूद है। यहाँ पे भी सेकंड पोजीशन पे और यहाँ पे भी सेकंड पे, तो 2 ब्यूटीन हो गया। लेकिन अगर हम डबल बॉन्डेड कार्बन एटम की बात कर ले तो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, इसमें जो दो सब्स्टिट्यूएंट आपके पास वो एक साइड पे है और दूसरे में दूसरे साइड पे। यानी यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन की बात कर ले तो हाइड्रोजन दोनों अपोजिट साइड पे हैं। तो अगर दो डबल बॉन्ड हो और उसमें दो हाइड्रोजन मौजूद हो और दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड पे हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ट्रांस अल्कीन। तो ये आपके पास क्या हो गया, ट्रांस अल्कीन। इस केस में जो दो हाइड्रोजन है वो सेम साइड पे मौजूद है, तो ये आपके पास हो गया सिस अल्कीन। तो इस तरह के अगर कंपाउंड हो जिसमें डबल बॉन्ड भी मौजूद हो और उसके साथ दो सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हो और दो हाइड्रोजन हो, तो अगर दो हाइड्रोजन सेम साइड पे हो तो वो सिस बनेगा और अगर दो हाइड्रोजन अपोजिट साइड पे हो तो वो ट्रांस बनेगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये सिस और ट्रांस भी मेंशन करना है, ट्रांस टू ब्यूटीन, और यहाँ पे आपके पास बनेगा सिस टू ब्यूटीन। अब अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर ले तो नेक्स्ट एग्जांपल भी आपके पास डबल बॉन्ड मौजूद है और वो डबल बॉन्ड आपके पास कुछ इस तरह के हैं कि उसके साथ दो डिफरेंट तरह के सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। एक CH3 हो गया, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे इसके साथ ब्रोमीन हो गया और यहाँ पे CH3। तो जो दो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ जो भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो आप लोगों ने उसके साथ जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको कंपेयर करना है। यहाँ पे ब्रोमीन अटैच है और यहाँ पे CH3 अटैच है, तो इन दोनों को आप लोगों ने क्या करना है, कंपेयर करना है। किस तरह कंपेयर करना है, इन दोनों के एटॉमिक नंबर को आप लोगों ने कंपेयर करना है। तो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको आपने प्रायोरिटी हिसाब से पहले कंसिडर करना है। अब अगर हम ब्रोमीन की बात कर ले और मिथाइल की बात कर ले तो यहाँ पे ब्रोमीन का जो एटॉमिक नंबर है वो ज़्यादा है, तो इसको हम 1 कंसिडर कर लेंगे, प्रायोरिटी के हिसाब से ज़्यादा कंसिडर करेंगे। यहाँ पे अगर हम इस वाले कार्बन की बात कर ले तो इसके साथ जो दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, एक मिथाइल हो गया, दूसरा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ये कार्बन के थ्रू इस वाले कार्बन के साथ अटैच है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है कंपेयर टू दिस हाइड्रोजन एटम, सो इसलिए हम इसको फर्स्ट कंसिडर करेंगे। तो प्रायोरिटी वाले जो दो सब्स्टिट्यूएंट है अगर ये सेम साइड पे हों तो उसको हम कंसिडर करेंगे जी अल्कीन जो कि सेम है सिस के, और अगर ये अपोजिट साइड पे हों तो उसको हम कंसिडर करेंगे ई अल्कीन जो कि सेम है ट्रांस के।
तो यहाँ पे अगर हम इस वाले एग्जांपल की बात कर ले तो इस वाले एग्जांपल में दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम साइड पे है, प्रायोरिटी वाइज जो सब्स्टिट्यूएंट है वो सेम साइड पे हैं। तो अगर सेम साइड पे हो तो उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, उसको हम कंसिडर करेंगे जी अल्कीन। तो ये आपके पास हो गया जी अल्कीन। तो इससे पहले आप लोगों ने क्या करना है, जी लिखना है। जी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो अल्कीन है वो आपके पास जी है। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको आप लोगों ने देखना है। तो 1 2 3 एंड 4 नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो ब्यूटीन हो गया। अब यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमीन अटैच है वो सेकंड पे है तो 2 ब्रोमो। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, लेकिन उसका जो पोजीशन है डबल बॉन्ड का वो कहाँ पे है, 2 पे, तो 2 ब्यूटीन। तो इसका ये फुल नेम हो गया। अब अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर ले तो नेक्स्ट एग्जांपल में भी आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड मौजूद है। एक यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपके पास ब्रोमीन अटैच है, यहाँ पे आपके पास ये वाला है और यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन मौजूद है। तो इस केस में भी आप लोगों ने जो कार्बन के साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उसको आप लोगों ने देखना है। तो एक सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया इस वाले कार्बन के साथ, सेम कार्बन के साथ, और एक हाइड्रोजन हो गया। तो इन दोनों का आप लोगों ने क्या देखना है, एटॉमिक नंबर देखना है। तो अगर हम इसका एटॉमिक नंबर देख ले तो एटॉमिक नंबर में ये आपके पास प्रायोरिटी वाइज ज़्यादा आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे इस वाले स्ट्रक्चर को देख ले तो इस वाले स्ट्रक्चर में आपके पास क्या है, इस वाले स्ट्रक्चर में इथाइल अटैच है और यहाँ पे क्या है आपके पास, लेट्स सपोज ये आपके पास है CH3। ये क्या है आपके पास, CH3। तो यहाँ पे इथाइल है, ये भी CH2 है, और ये आपके पास CH3 है, और ये सिंपल आपके पास CH3 है। तो अगर हम इसको देख लें तो यहाँ पे कार्बन इसके साथ कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है, ये CH2 के साथ फर्दर एक और ये कार्बन अटैच है, तो इसलिए हम इसको फर्स्ट कंसिडर करेंगे। अगर हम इस वाले डायरेक्टली जो इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उसका एटॉमिक नंबर इसका एटॉमिक नंबर कंपेयर कर ले, दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ पे मजीद इसके साथ फिर एक दूसरा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो इसलिए हम इसको प्रायोरिटी वाइज ज़्यादा कंसिडर करेंगे। तो अब यहाँ पे अगर हम देख ले तो प्रायोरिटी वाइज जो सब्स्टिट्यूएंट है वो सेम साइड पे हैं। ये देख ले, ये दोनों सेम साइड पे हैं, इस डबल बॉन्ड के सेम साइड पे मौजूद हैं, ये और ये। तो अगर दोनों सेम साइड पे मौजूद हो तो उसको हम कहेंगे जी अल्कीन। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर ले, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं आपके पास, 1 2 3 एंड 4 कार्बन है, तो ये आपके पास हो गया ब्यूटीन। पोजीशन कौन सा है, 1 ब्यूटीन। अब यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, एक सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट कार्बन पे है और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट सेकंड कार्बन पे है। जो फर्स्ट कार्बन पे है वो आपके पास है 1 ब्रोमो। यहाँ पे जो सेकंड पे है वो है आपके पास 2 मिथाइल। यहाँ पे अगर दो सब्स्टिट्यूएंट आपके पास मौजूद हो तो आपने अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखना है। तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में बी पहले आता है, एम बाद में आता है, तो इसलिए हम ब्रोमो को पहले लिखेंगे और मिथाइल को बाद में लिखेंगे। तो इसका फुल नेम कुछ यूँ बनेगा आपके पास, जी पहले आप लोगों ने लिख लिया, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो 1 ब्रोमो, इसके बाद आपके पास है 2 मिथाइल और 1 ब्यूटीन। ये इसका फुल नेम हो गया। अब यहाँ पे अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात कर ले जिसमें लॉन्ग चेन है और नंबर ऑफ कार्बन भी उसमें ज़्यादा है, तो दोनों जो आपके पास डबल बॉन्ड है तो उन दोनों को आप लोगों ने देखना है कि इसमें डबल बॉन्ड जो है आपके पास अल्कीन कौन कौन सा है, कि इसमें जी अल्कीन कौन सा है और ई अल्कीन कौन सा है। सिंपल आपने दोनों को देखना है, न कि एक को देखना है। तो यहाँ पे अगर हम इस एग्जांपल की बात करें तो इस एग्जांपल में आप लोगों के पास क्या है, नंबर ऑफ कार्बन भी ज़्यादा है। तो एक डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे बना, दूसरा डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे बना। अब यहाँ पे इसके साथ एक सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, लेट्स सपोज यहाँ पे क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है और यहाँ पे दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है CH3। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया। ये भी आपके पास क्या है, ये भी आपके पास CH3 है। तो आपके पास इस केस में कितने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ये दो रेड लाइन से मैंने मेंशन किया। तो इस वाले कार्बन के साथ जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है और इस वाले कार्बन के साथ जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उनको आप लोगों ने कंपेयर करना है, और यहाँ पे इस वाले कार्बन के साथ जो दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है और उस वाले के साथ दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, दोनों को आप लोगों ने कंपेयर करना है। तो इस केस में जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो ये प्रायोरिटी वाइज आपके पास पहले आ रहा है। अब अगर हम इस वाले कार्बन के साथ जो दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है,
अगर हम इस क्लोरीन को देख ले और यहाँ पे CH2 को देख ले तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, ज़्यादा है, तो इसलिए प्रायोरिटी वाइज ये आपके पास पहले आएगा। तो अब अगर हम इस डबल बॉन्ड को देख ले, इस डबल बॉन्ड के ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे हैं, सेम साइड पे हैं, तो अगर सेम साइड पे हो तो उसको हम क्या कहेंगे, जी अल्कीन। अब यहाँ पे इस वाले डबल बॉन्ड की बारी आ रही है, तो इस वाले डबल बॉन्ड का जो ये कार्बन है, ये वाला कार्बन जो है इसको हमने कंपेयर करना है। एक इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है और दूसरा इसके साथ अल्काइल ग्रुप अटैच है। तो अल्काइल ग्रुप की प्रायोरिटी इस केस में क्या है, ज़्यादा है, तो ये आपके पास बनेगा 1। अब यहाँ पे अगर हम इस वाले कार्बन की बात कर ले तो इस वाले कार्बन के साथ भी दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, एक मिथाइल है और दूसरा इथाइल है। तो इथाइल प्रायोरिटी वाइज ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पे दो कार्बन है, तो इसलिए हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, 1 कंसिडर करेंगे। और इस वाले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ये दोनों क्या हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, तो अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उसको हम कंसिडर करेंगे ई अल्कीन। तो ये आपके पास क्या बना, ई अल्कीन। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर ले कि इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 8 नंबर ऑफ कार्बन है, तो ये आपके पास बना ऑक्टेन। टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं, 2 है, तो ये आपके पास बनेगा ऑक्टा डाइन। ये आपके पास क्या बना, ऑक्टा डाइन। अब अगर हम बात कर ले डबल बॉन्ड की पोजीशन की, तो डबल बॉन्ड जो आपके पास है, एक आपके पास सेकंड पोजीशन पे आ रहा है और दूसरा आपके पास 3 4 एंड 5 पोजीशन पे आ रहा है। एक आपके पास सेकंड पोजीशन पे आ रहा है और दूसरा आपके पास 5 पोजीशन पे आ रहा है। जो सेकंड पोजीशन पे है वो कौन सा है आपके पास, 2Z, और जो आपके पास 5 पे आ रहा है वो आपके पास है 5E। इसको आप लोगों ने ब्रैकेट में क्लोज करना है। ये आपको ये बता रहा है कि जो सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है वो कौन सा आइसोमर है और जो 5 पोजीशन पे है वो कौन सा आइसोमर है। तो इस वाले के बाद आप लोगों ने फिर क्या लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट को मेंशन करना है, सब्स्टिट्यूएंट को मेंशन करना है और यहाँ पे फिर पेरेंट नेम को लिखना है। तो अगर हम यहाँ पे फुल नेम लिख ले तो फुल नेम आपके पास कुछ यू बनेगा, 2Z 5E। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट आपके पास एक जो है वो थर्ड पे क्लोरीन है, तो वो हो गया आपके पास क्लोरो। फिर उसके बाद 6 मिथाइल। ये देख ले यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर हमने फॉलो किया, सी पहले आ रहा है एम से, तो इसलिए 3 क्लोरो और 6 मिथाइल हो गया आपके पास। फिर यहाँ पे जो दो डबल बॉन्ड है वही आप लोगों ने लिखना है, एक सेकंड पोजीशन पे है और दूसरा कौन से पोजीशन पे है, 5 पे है, ऑक्टा डाइन। तो ये क्या आपके पास हो गया, फुल नेम हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उसका आंसर आप लोगों को दे दूँ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, द अल्लाह पामान।